नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम इसके इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स एंड इसकी प्रिजम्पशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके मीनिंग को जानने से पहले हम इसके बारे में ये देख लेते हैं कि एक्ट आया कब था। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, ये हमारा एक्ट 1 मार्च 1882 में आया था। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट वॉज इनेक्टेड इन इंडिया 1881। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यह लिखा हुआ है 1881 में इस एक्ट को इनेक्टेड किया गया था, बट ये एप्लीकेबल हुआ था 1 मार्च 1882 में। ये एक्ट जो है, दिस एक्ट इज़ एप्लीकेबल थ्रू आउट द इंडिया एक्सेप्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। इस एक्ट से पहले इंडिया में इंग्लिश नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एप्लीकेबल होता था, बट प्रेजेंटली क्या होता है, ये जो एक्ट है ये भी इंग्लिश एक्ट पर बेस्ड है, बट विथ सर्टेन मॉडिफिकेशन। कुछ मॉडिफिकेशंस आई है इस एक्ट के अंदर जो एप्लीकेबल हुआ है हमारा 1 मार्च 1882 में। तो अब हम इसकी मीनिंग के ऊपर चलते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले नेगोशिएबल का मीनिंग होता है ट्रांसफ़र, और इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब होता है एक रिटन डॉक्यूमेंट। इट्स मीन एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का मेजर सोर्स था इंग्लिश कॉमन लॉ, और इसका पर्पस मीन्स इसका यूज़ करने का मेन पर्पस क्या था, ट्रेड एंड कॉमर्स में इसका स्पेशली यूज़ होता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर 3 चीज़ें आती हैं मेनली। फर्स्ट इज़ प्रॉमिसरी नोट, सेकंड इज़ बिल ऑफ एक्सचेंज एंड थर्ड इज़ चेक। देखो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी, एंड इंस्ट्रूमेंट इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट विच इज़ creates a right in favor of any person. Therefore, a negotiable instrument is a एक, यानी कि वही बात कह रही है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो कि क्रिएट करता है राइट इन फेवर ऑफ एनी पर्सन विच इज़ ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी। यानी कि ये इंस्ट्रूमेंट जिसको भी ट्रांसफ़र हो रहा है वो उस इंस्ट्रूमेंट्स का ऑनर हो जाता है, यानी कि उसका प्रॉपर राइट हो जाता है उस इंस्ट्रूमेंट्स पर। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। इसको हम फर्दर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बट एक लिमिट में। इसकी एक मैच्योरिटी पीरियड होता है, मैच्योरिटी डेट होती है। विद इन मैच्योरिटी पीरियड हम उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसा कि आपने डेफिनेशन में पढ़ा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर 3 चीज़ें हैं जो कि मेनली हैं प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। इसकी हम फर्दर वीडियोस में हम पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर डिटेल क्या है, ये प्रॉपर होते क्या हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है। इसके अंदर क्या है, एक प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, एक्सचेंज, सर्कुलर नोट, डिविडेंड एटसेट्रा। बट फॉलोइंग आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो कि इसके अंदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में इंक्लूड नहीं होते। इनमें से है मनी ऑर्डर, पोस्टल ऑर्डर, डिपॉजिट रिसिप्ट एंड शेयर सर्टिफिकेट। ये हमारा है सेमी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि सेमी मीन्स ये लिट बिट अंदर आते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर। फर्स्ट है हमारा बिल ऑफ लीडिंग, डॉक वारंट, कैरेज लेटर ऑफ क्रेडिट एटसेट्रा। ये हमारे जो है इसके अंदर सेमी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है हमारा हमेशा रिटन फॉर्म में होना चाहिए, एक रिटन फॉर्म में होना चाहिए, वो तभी हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स माना जाएगा। हम इसकी फीचर करते हैं तो आपको और क्लियर होगा कि ये प्रॉपरली होता क्या है। ये हमारी इसकी फीचर्स हैं। तो हमारी इसकी फर्स्ट फीचर आती है जो कि हमारा वही है, रिटन डॉक्यूमेंट है हमारा फर्स्ट जो मैंने बताया था अभी, ये रिटन डॉक्यूमेंट होना चाहिए। सेकंड है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेबल टू बियरर is transferable merely by delivery, whereas a negotiable instrument payable to order is transferable by endorsement and delivery। कहने का मीनिंग ये है, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है वो 2 वे से ट्रांसफ़र किया जा सकता है, जो कि हमारा फर्स्ट है बाय डिलीवरी एंड द सेकंड वन इज़ बाय ऑर्डर। डिलीवरी में इन द सेंस जो हम ट्रांसफ़र करेंगे इंस्ट्रूमेंट को वो
पेबल होगा फॉर बियरर इंस्ट्रूमेंट, और जो ऑर्डर होएगा वो हम एंडोर्समेंट के थ्रू ट्रांसफ़र करेंगे। थर्ड है हमारा द होल्डर ऑफ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स कैन स्यू इन इट्स ऑन नेम, यानी कि जो पर्सन है जिसको वो ट्रांसफ़र किया गया है वो स्यू कर सकता है, यानी कि कोई वो लीगल एक्शन ले सकता है अगर कुछ गलत हुआ है तो। फॉर एग्ज़ाम्पल ए पर्सन है, उसने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को ट्रांसफ़र कर दिया बी पर्सन को, तो अब जो ये है ये उसका इंस्ट्रूमेंट का ओनर बन चुका है बी, प्रॉपर ओनर बी बन चुका है। ये कुछ भी अगर गलत होता है इसके साथ तो ये प्रॉपर लीगल एक्शन ले सकते हैं, कैन स्यू द पर्सन, किसी भी पर्सन को ये स्यू कर सकता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो कुछ ऐसा होता है जिसमें क्या होता है, यहाँ पर अमाउंट लिखा होता है, जैसे कि ए पर्सन ने ट्रांसफ़र का अमाउंट 1500 टू बी, इसने ए पर्सन ने अमाउंट ट्रांसफ़र करना है बी को 1500, उसमें जो है अमाउंट लिखा होता है, यहाँ पे वो लिखा होगा दैट लाइक दैट आई प्रोमिस टू पे टू मिस्टर बी ₹1500, एंड यहाँ पे जो है नीचे स्टैम्प होती है और सिग्नेचर होते हैं, यहाँ पर सिग्नेचर होते हैं डेटर के, यानी कि मेकर के, जो कि ट्रांसफ़र करना चाहता है। मेकर कौन है यहाँ पर ए, और किसको ट्रांसफ़र करने हैं अमाउंट, बी पर्सन को, जो कि ₹1500 ट्रांसफ़र करने हैं। बी को हम पे भी बोल सकते हैं, यानी कि वो क्रेडिटर है, लेनदार है, क्रेडिटर इन द सेंस लेनदार बोलते हैं जिसको, लेनदार। डेटर कौन है हमारा यहाँ पर, ए पर्सन जिसने ट्रांसफ़र करने हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कुछ कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता क्या है। इसकी फर्दर वीडियोज़ में हम इसकी डिटेल्स में पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर होता जाएगा कि ये होता क्या है प्रॉपरली। नेक्स्ट हमारा फोर्थ पॉइंट है द consideration is not mentioned on the negotiable instrument. It is presumed that the negotiable instrument has been drawn for a valuable consideration. कंसिडरेशन क्या होता है, समथिंग इन रिटर्न। फॉर एग्ज़ाम्पल ए पर्सन जो है वो कुछ बी पर्सन से कुछ गुड्स खरीदता है, इन रिटर्न ए पर्सन उसको कुछ अमाउंट पे करेगा, दैट इज़ समथिंग कंसिडरेशन। तो इसमें क्या कहा है, द कंसिडरेशन इज़ नॉट मैंशन इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कोई कंसिडरेशन मैंशन नहीं होता, वो पहले से ही प्री एज्यूम माना जाता है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, इट वर्क्स इन द सेम मैनर एज मनी एंड लाइक मनी इट मे ऑल्सो बी ट्रांसफ़र फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था, अगर ए पर्सन एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रखता है और वो ट्रांसफ़र करता है बी पर्सन को, तो वो सेम एज इट इज़ मनी का काम करेगा, वो वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसफ़र हो भी सकता है, बट क्या होना चाहिए, उसकी एक मैच्योरिटी पीरियड होता है, वो विद इन मैच्योरिटी पीरियड ट्रांसफ़र होना चाहिए। नेक्स्ट सिक्स पॉइंट है हमारा, द ट्रांसफरर डज नॉट नीड टू गिव नोटिस टू एनी पर्सन एट द टाइम ऑफ ट्रांसफरिंग द इंस्ट्रूमेंट। कहने का मतलब क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसफरर होता क्या है, ट्रांसफरर वो होता है जो ट्रांसफ़र कर रहा है। लाइक दैट हम एग्जांपल लेके ए और बी का एग्जांपल लेके चलते हैं। ए जो ट्रांसफ़र कर रहा है इंस्ट्रूमेंट बी को, हमारा यहाँ पर ए जो है ट्रांसफरर है एंड बी यहाँ पर ट्रांसफरी है, जिसको ट्रांसफ़र हो रहा है वो ट्रांसफरी होता है, जो ट्रांसफ़र कर रहा है वो ट्रांसफरर होता है। यहाँ पर हमारा ए और बी का हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, तो हमारा इसमें क्या लिखा है, द ट्रांसफरर डज़ नॉट नीड टू गिव एनी नोटिस, उसको कोई नोटिस देने की ज़रूरत नहीं होती उस पर्सन को जिसको वो ट्रांसफ़र इंस्ट्रूमेंट कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम, पॉइंट नंबर 7, इट इज़ द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कन्वीनियंट मोड ऑफ असाइनमेंट ऑफ ए डेट, यानी कि बहुत ही सिंपल मेथड होता है ये, इसमें कोई ज़्यादा मेहनत वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, बहुत ही कन्वीनियंट मेथड है। मोड असाइनमेंट ऑफ डेट, किसी भी अमाउंट को हम पे करने के लिए बहुत ही सिंपलेस्ट मेथड है या कोई डेट को पे करने के लिए। नेक्स्ट हमारा 8 पॉइंट है, द टाइटल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट रिसीव्ड बाय बोनाफाइड ट्रांसफरर इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एनी डिफेक्ट इन द टाइटल ऑफ द ट्रांसफरी मैंने क्या बताया था, जिसको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, यानी कि परचेज़र भी हम उसे बोल सकते हैं। ये क्या कह रहा है, ये पॉइंट्स कहता है जो टाइटल होएगा, यानी कि बी ने जो इंस्ट्रूमेंट ले लिया है, द टाइटल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट रिसीव बाय द ट्रांसफर यानी कि बी पर्सन इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एनी डिफेक्ट। अगर ट्रांसफरर के
कोई डिफेक्ट पाया जाता है, उसने कहीं से भी जो परचेज़ किया होगा या कहीं से लिया होगा, और वो आगे फर्दर ट्रांसफ़र करता है बी को, तो जो बी है वो हमारा इंस्ट्रूमेंट का रियल ओनर होगा। वो कुछ भी उसके टाइटल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट में कोई भी अफेक्ट नहीं होगा। हमने पहले भी पढ़ा है, जो परचेज़र होएगा यानी कि ट्रांसफरी होगा, होल्डर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैन स्यू अपॉन इट्स हिज ऑन नेम। आई होप आपको इसकी फ़ीचर्स क्लियर हुई होगी। तो ये आज हमने पढ़ी इसकी फ़ीचर्स। अब हम इसकी पढ़ेंगे प्रिजम्पशंस क्या क्या है। ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का। ये हमारी है इसकी प्रिजम्पशंस। प्रिजम्पशंस ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। प्रिजम्पशंस क्या होती है, यानी कि इस इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफ़र करने से पहले हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। तो एज़ पर सेक्शन 118 इज़ गिवन। तो सेक्शन 118 क्या कहते हैं, हमारा फर्स्ट पॉइंट है दैट ईच नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैज़ बीन ड्रॉन, एक्सेप्टेड, ट्रांसफर्ड फॉर अ कंसिडरेशन। यानी कि कंसिडरेशन क्या होता है, इन रिटर्न कुछ मिलना चाहिए। अगर ए पर्सन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफ़र करता है टू पर्सन बी, तो इन रिटर्न ए को भी कुछ मिलेगा, तभी वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट उसको ट्रांसफ़र कर रहा है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है हैज़ बिन और एक्सेप्ट करेगा वो बी पर्सन जिसको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ट्रांसफ़र फॉर अ कंसिडरेशन के लिए ही ये ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है दैट द इंस्ट्रूमेंट हैज़ बीन मेड और ड्रॉन ऑन द डेट मेंशन इन इट। ये जो इंस्ट्रूमेंट है उस पर जो डेट मेंशन होती है, हमारा जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है उस पर हमारी डेट मेंशन होती है कि ये किस डेट को ड्रॉन करा गया है। तो वो जो इंस्ट्रूमेंट है हमारा उसी डेट को यही माना जाएगा कि वो ड्रॉन किया गया है हमारा इंस्ट्रूमेंट उसी डेट पर। नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट है दैट द इंस्ट्रूमेंट वॉज एक्सेप्टेड विद इन रीजनेबल टाइम। रीजनेबल टाइम का मीनिंग क्या होता है, एक विद इन द टाइम पीरियड ही वो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए। आफ्टर द डेट ऑन विच इट वॉज ड्रॉन, जिस दिन वो इंस्ट्रूमेंट निकाला गया है और मेड या फिर बनाया गया है, बट बिफोर डेट ऑफ मैच्योरिटी। जैसे कि पहले ही मैंने बताया था आपको, मैच्योरिटी डेट क्या होती है, एक उस पर डेट लिखी होती है, उस डेट से पहले पहले ही हमें उस इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफ़र कर दिया जाना चाहिए बाय ट्रांसफरर टू ट्रांसफरी, मीन्स पर्सन ए टू पर्सन बी, लाइक दैट। उस इंस्ट्रूमेंट पे लिखा हुआ है, उसकी मैच्योरिटी डेट आप लगा लो 1 मार्च 2020। विद इन इस मैच्योरिटी डेट से पहले पहले आप उस इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफ़र कर दो। जो मार्च है हमारा इसका मैच्योरिटी डेट। नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ दैट द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वॉज ट्रांसफ़र बिफोर इट्स मैच्योरिटी डेट। इसमें भी वही बताते हैं कि इसमें जो डेट मेंशन होगी, अभी जो मैंने वही बताया कि मैच्योरिटी डेट से पहले ही उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है दैट द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वॉज एंडोर्स्ड इन द सेम मैनर एज द एंडोर्समेंट आर अपीयरिंग ऑन द फेस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। एंडोर्स का मतलब होता है टू अप्रूव, और एंडोर्समेंट का मीनिंग होता है कि उसका लाइक दैट जो इंस्ट्रूमेंट है उसका पर्सन का नेम लिखा होता है ऑन द फेस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट या फिर ऑन द बैक ऑफ द इंस्ट्रूमेंट जिसको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, या फिर कोई पेपर अटैच होता है। यानी कि ये कहने का मतलब ये है, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसको एंडोर्स किया जाना चाहिए इन द सेम मैनर जैसे कि वो दिख रहा है, अपीयरिंग हो रहा है ऑन द फेस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, that is our sixth point, that every promissory note or bill of exchange which has been lost was properly stamped। यानी कि सिक्स पॉइंट में यही बताया गया है कि प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज जो है अगर वो लॉस्ट हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं, वो प्रॉपर्ली स्टैम्प्ड होने चाहिए। प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और ये चेक, ये तीन जो चीज़ें हैं जो कि हमारी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर इंक्लूड होती है, जो कि मैंने आपको पहले बताया भी है। नेक्स्ट सेवेंथ पॉइंट में क्या कहते हैं दैट द होल्डर ऑफ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज़ अ होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर इन ड्यू कोर्स यानी कि वही है जिसको हम वो इंस्ट्रूमेंट मिल रहा है जिसको ट्रांसफ़र किया गया है। होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या होता है, होल्डर इन ड्यू कोर्स एक ऐसा पर्सन होता है
जिसने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को एक्सेप्ट कर लिया है इन ए वैल्यू फॉर वैल्यू एक्सचेंज, यानी कि किसी चीज़ के बदले उसने इंस्ट्रूमेंट को एक्सेप्ट किया है बट विदाउट एनी रीज़न टू डाउट। जिसे ख़रीदा गया है वो उस पर विदाउट एनी डाउट उसने वो परचेज़ कर लिया है किसी एक्सचेंज के बदले। बट इन केस अगर कोई पर्सन एक्वायर कर लेते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को बाय कमिटिंग एनी फ्रॉड और एनी अदर क्राइम फॉर अनलॉफुल कंसिडरेशन, देन जो अभी प्रिजम्पशंस पड़ी है वो वैलिड नहीं मानी जाएगी। अगर उसने एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को एक्वायर कर लिया है जो कि एक फ्रॉड पर्सन से लिया गया था, या लगा लो आप वो इंस्ट्रूमेंट फ्रॉड था या सही नहीं था, तो अगर आप उसको वैलिड बनाना चाहते हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑनर्स, यानी ऑनर्स मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पर्सन पर। रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आ जाती है कि वो अपने आप को प्रूव करे। वो कुछ एक चीज़ें होती हैं जो उसको प्रूव करनी पड़ती हैं जिससे कि फिर वो होल्डर इन ड्यू कोर्स प्रूव हो जाएगा। जिसमें कि फर्स्ट चीज़ क्या है, होल्डर इन ड्यू कोर्स ये चीज़ प्रूव करे कि जो इंस्ट्रूमेंट था वो एक्वायर किया गया था फॉर ए कंसिडरेशन के लिए एक्वायर किया गया था। सेकंड चीज़ वो ये प्रूव करे दैट ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ एनी डिफेक्ट, वो किसी भी डिफेक्ट के लिए अवेयर नहीं था, उसे पता नहीं था। बी पर्सन ने जो एक्वायर करा है इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम ए पर्सन, वो उस डिफेक्ट के बारे में अवेयर नहीं था कि वो उसमें क्या डिफेक्ट है। एंड द थर्ड चीज़ वो ये प्रूव भी कर दे कि जो वो दैट ही बिकम अ होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, वो होल्डर बन गया था इंस्ट्रूमेंट का बिफोर द अमाउंट, उसमें अमाउंट मेंशन नहीं थी ऑन द इंस्ट्रूमेंट बिकम पेपर। तो हमारी ये तीन चीज़ें हैं जो कि वो अगर प्रूव कर देता है होल्डर इन ड्यू कोर्स तो वो इंस्ट्रूमेंट वैलिड माना जा सकता है। उसके पास ये राइट होते हैं टू क्लेम फॉर इंस्ट्रूमेंट वैल्यू अगेंस्ट इट्स ओरिजिनेटर। ओरिजिनेटर वो होता है जिससे वो परचेज़ किया गया है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लिट बिट होता क्या है। हम ये देख लेते कि हमने इसके बारे में क्या क्या पढ़ा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने करा था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था। इंट्रोडक्शन में क्या करा था हमने, ये एक्ट था जो कि इनेक्टेड हुआ था हमारा 1 मार्च इन इंडिया 1882 में। ये एप्लीकेबल हुआ था, इनेक्टेड ये 1881 में ही हुआ था। मीनिंग क्या था, हमने मीनिंग में क्या था, एक ऐसा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जिसमें प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक इंक्लूड होता है। इसकी हम प्रॉपर डिटेल हम इसके नेक्स्ट फर्दर वीडियोस में पढ़ेंगे कि प्रॉपर होते क्या हैं प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और इसके चेक, ये इसके काइंड्स है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, इसकी फीचर्स में हमने देखा था कि रिटन डॉक्यूमेंट होना चाहिए और जो होल्डर होता है वो स्यू कर सकता है अपने नेम से। फिर हमने पढ़ा था कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है, क्या क्या इंक्लूड नहीं होता। एंड द लास्ट वन टॉपिक जो हमने पढ़ा है अभी, प्रिजम्पशंस क्या होती है, यानी एज़ पर सेक्शन 118 हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है इस एक्ट को इस इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफ़र करने से पहले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लेक्चर 2 में हम इसके काइंड्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के 3 काइंड्स हैं। थैंक यू एंड बाय बाय। If you like the video, please click on the like button, write a comment, and subscribe to my channel.